पहले तो शिव तांडव सीखा, बड़ोड़ा मतलब वडोदरा। बड़ौदा में जी, हाँ। और फिर उस सीखने के बाद मैं अहमदाबाद में वापस आया, तब मल्लिका साराभाई मुरारी साराभाई के पास कथक और कुचिपुड़ी का डिप्लोमा किया ओहो! और डिप्लोमा करके वहीं मैं टीचर में रहा। अच्छा, फिर हमारी जर्नी साइकिल प्रवास हुई। अच्छा, 1980 में इंदिरा जी ने हमें विदा किया था अच्छा। और जितने भी साइकिल के पेंडल लगे, जी, जी। उसमें आध्यात्मिक का गुण है। अच्छा, मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 19 कंट्री की जर्नी की 19 कंट्री साइकिल लेके? साइकिल। अरे! ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं इस जर्नी में पहले अमेरिका में रहा, डांस टीचर रहा, हिस्टोरिकल प्ले किए, महाभारत, रामायण सबको बच्चों को अमेरिकन पीपल को सिखाया, डांस विद द पेंटिंग सिखाया। चैनल 2 में भी अच्छी तरह से 5 साल चलाया कि देखो, अच्छा, भारत के लोग ऐसी कला में कितने उत्तम होते हैं। कोई भी बालक किसी के घर नहीं जाओ तो आज तक क्या होता है, वो अपना छोटा मोबाइल से देखकर अंकल आए हैं, हाँ, यस, हेलो करके बैठ जाएँगे। बराबर, लेकिन नमस्कार करने खड़े नहीं होएँगे। सही बात है। तो आज वो चाहिए कि संस्कृत में ज्ञान दो, बच्चों को सिखाओ और अंतर्मुक्त इतना बने, इतना सिखाओ बच्चों को बचपन से। और दादा का मैसेज तुम अपने आप को ज़ीरो कर दो, फिर तो हीरो बन जाओगे। हुँ, भौतिक सुख से जब तुम बंद हो जाओगे, तो सात्विकता तुम्हारे सुनामी बनकर उभरेगी वाह! और वो सात्विकता हमारे भारत में सोने की चिड़िया बनाएगी। बॉस को परम शांति। परम शांति आनंद भाई। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी की इस यूट्यूब चैनल पर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट इंद्रवदन जी त्रिवेदी जी, अहमदाबाद और अमेरिका में रहते हैं। तो आज उनका स्वागत करते हुए आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को आज सुनने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं और उनके जीवन से बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा चलिए आज आपके जीवन की जर्नी को दुनिया तक पहुँचाते हैं और बहुत सारा मोटिवेशन सबको मिलेगा। तो बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, न नमस्कार, परम शांति। तो अपना थोड़ा-सा परिचय बताएँ सब? अ, पहले तो मैं परम शांति के हर चाहकों को मेरा नमन। जी। और मेरा नाम इंद्रवदन त्रिवेदी, ब्राह्मण कुल में हम जन्मे हैं। गुजरात में। हाँ, गुजरात में? हाँ, गुजरात में। और दहगाम करके है, अहमदाबाद से नज़दीक में। जी, जी, जी। देगाम। हाँ, जी, और बचपन से हमारा भाई बाप-दादा और सभी भक्तिशाली थे। जी। गायकवाड़ की सरकार के ज़माने में भी उन्होंने चक्रेश्वर महादेव अभी भी है दहगाम में अच्छा, बना हुआ। अच्छा, अच्छा। ये मेरे दादा ने बनाया था। मतलब आपके गाँव में उनकी गायकवाड़ सरकार की हद आती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो पहले से सब कुछ रजवाड़ी माहौल, लेकिन आध्यात्मिक का पूरा ब्राह्मणों का अबूटिया पहनने का अच्छा, और सुबह में अर्चना, प्रार्थना सब कुछ करने की। उसी से माहौल में से मैं बड़ा हुआ, अहमदाबाद में पढ़ा, काशी विश्वनाथ करके एक गुरुजी से मैंने थोड़ा अ, सब ज्ञान भी प्राप्त किया जो जी। वैदिक है, जो यज्ञ कराना ये के। फिर मैं बचपन में थोड़ा-सा तूफ़ानी था। अच्छा, वो तो तो पप दादाजी ने कहा कि उसको बड़ौदा म्यूज़िक कॉलेज में रख दो। अच्छा। अब बड़ौदा म्यूज़िक कॉलेज में जाने के लिए क्या होता है हाँ, हाँ। कि कम से कम उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए अ, और मेरी 7 साल की थी। अच्छा, फिर तब का तो फिर भी मुझे रखा गया अच्छा, और मैंने वहाँ भरतनाट्यम चालू किया, क्लासिकल। अच्छा, अच्छा। पहले तो शिव तांडव सीखा, बड़ोड़ा मतलब वडोदरा। बड़ौदा में हुँ, सीखा और फिर उस सीखने के बाद मैं अहमदाबाद में वापस आया, तब मल्लिका साराभाई, मुरारी साराभाई के पास कथक और कुचिपुड़ी का डिप्लोमा किया ओहो! और डिप्लोमा करके वहीं मैं टीचर में रहा। अच्छा। लेकिन एक चीज़ मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी सिखाई जो आज प्रणाली का है। जी। दक्षिण भारत में पहले जब नृत्य करते थे, मंदिरों की मूर्तियों की मुद्राओं से,
जी। डिफरेंट पोजीज। पोजिस लेके, तो वो पैरों से कंकु में हाथी बनाते थे, अच्छा, कमल बनाते थे। अच्छा। ऐसे में आर्ट का बहुत चाहने वाला था, तो ये सब मेरे मगज में बहुत अच्छी तरह से है। अच्छा, फिर हमारी जर्नी साइकिल प्रवास हुई। अच्छा, 1980 में इंदिरा जी ने हमें विदा किया था, अच्छा। और जितने भी साइकिल के पेंडल लगे, जी, जी। उसमें आध्यात्मिक का गुण है। अच्छा, मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 19 कंट्री की जर्नी की 19 कंट्री साइकिल लेके? साइकिल। अरे! ये तो बहुत बड़ी बात है। किस उम्र में? आप किस उम्र अ, में? लगभग मैं 30 सर्विस का था। 45 इयर्स। हाँ, अभी आप कितने के हैं? अभी 80 अच्छा 80, ओके। 40 सर्किट में की बात चल है। ठीक है बात है। उस ज़माने में 19 साल मतलब 19 कंट्री घूमना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और क्या जज़्बा था, बाप-दादाओं का जो ब्राह्मण का जो लोई होता है ना, एक जुनून था, एक जोश था, और उसी लिए, और सबसे बड़ा जोश आध्यात्मिक का, विल पावर, वॉव! कंट्रोल, विल पावर का इतना है, संकल्प से सिद्धि। वाह! जब भी कुछ संकल्प करो, मेरे मित्र से मेरे साथी को कर जाओ, आगे जाके लायंस क्लब में खिचड़ी मिलेगी। और लायंस क्लब वाले खिचड़ी बनाते होंगे, लेकिन हम पढ़ लेते रहे, अच्छा, और वहाँ खिचड़ी होती थी। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा। तो कहने के संकल्प से सिद्धि ऑटोमेटिक मिल जाती है जब आप आध्यात्मिक की जी, परम सीमा में पहुँचते हो। बराबर। यत्र कृपा सृष्टिवासी ऐश्वर्य प्रकट दर्शन ईश्वर है। ऑसम। सद्बुद्धि निरंतर जन कल्याणम, जो हमारे दशरथ दादा कर रहे। दशरथ दादा ने जो अभिगम किया है, हमारे तमाम आत्माओं को निर्मल करके अंतर्मुख होके ज्ञान में आगे बढ़ना, वही तो उन्हीं से सीखा है हमने। और मैं इस जर्नी में पहले अमेरिका में रहा, डांस टीचर रहा, हिस्टोरिकल प्ले किए, महाभारत, रामायण सबको, बच्चों को, अमेरिकन पीपल को सिखाया, डांस विद द पेंटिंग सिखाया। चैनल 2 में भी अच्छी तरह से 5 साल चलाया कि देखो, अच्छा, भारत के लोग ऐसी कला में कितने उत्तम होते हैं। डांस विद द पेंटिंग, डांस भी चले और पेंटिंग भी होए, और वो भी, तो उस बजाने वाला वहाँ का डायरेक्टर कि नहीं, तुम्हारा क्लासिकल तबला रखा या जुगलबंदी नहीं चाहिए, हमें तो पियानो पे करो। उसने पियानो का करके मारा, तो मेरा पैर यूँ घुंघरू होके ये हो गया, वो तो अवाक हो गया। हमने पीकॉक पेंटिंग करके दिया, सारे के सारे बच्चे ये पीकॉक पेंटिंग वहाँ सीखने लगे। वो टीवी जी चैनल, उसका बोलते हैं कि डिस्कवरी चैनल में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या बात! तो यही तो अपनी आर्ट की एक ऊँचाई है। लेकिन आध्यात्म की बात करो तो वहाँ भी मैंने ज्ञान निवेश से कृष्ण लीला, राम जी की, सब आध्यात्म ही। लेकिन मेरा मकसद योगा में जाने का था, और मैंने योगा में, मुद्रा योगा में प्रसिद्धि ले ली। अरे वाह! ये है तो क्या कहते हैं? तो ये ईश्वर को कहते हैं, एक ही है। अच्छा, ये है तो क्या कहते हैं? ये पता का कहते हैं। ये जिसमें बुद्ध ने बताया जगह, शुभम शुभम शांति। ये कितने साल आप रहे अमेरिका में? अमेरिका में मैं रहा लगभग 40 साल। 40 साल, ओके। 40 साल मैंने, योगा टीचर भी थे? हाँ, हाँ, भैया योगा टीचर, मुद्रा योगा टीचर इज़ द बेस्ट। ओके, सबको मुद्रा करके भी हम सिखा रहे हैं। यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट योगा भी चलते हैं, और ये तो अपना गढ़ बन गया है योगा का, इंटरनेशनल। बराबर। अभी मैं गया थे इंटरनेशनल कुंभ के मेले में, जी, इंटरनेशनल फेस्टिवल था कुंभ में, जी। तब भी मैं परमार्थ आश्रम में गया था। अच्छा, तो आध्यात्मिक बात ऐसी है कि तुम्हारे बच्चों को पहले से ज्ञान देना चाहिए। बेसिक पाया, रूट पे जाओ। कोई भी बालक किसी के घर नहीं जाओ तो आज तक क्या होता है, वो अपना छोटा मोबाइल से देखकर अंकल आए हैं, हाँ, यस, हेलो करके बैठ जाएँगे। बराबर। लेकिन नमस्कार करने खड़े नहीं होएँगे। सही बात है। तो आज वो चाहिए कि संस्कृत में ज्ञान दो, बच्चों को सिखाओ, और अंतर्मुक्त इतना बने, इतना सिखाओ बच्चों को।
बचपन से। बहुत वही मैं दर्शन बाबा के बहुत वीडियो देखता था, हर एक लेक्चर भी सुनता था। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी टच कर गई, मैं ब्रह्मा कुमारी में भी योगा फेस्टिवल यानी कि सब धर्म के लोग आए थे, तब मैंने लेक्चर किया था चंडिका बहन के सामने। अच्छा, गुजरात यहाँ हाँ, यहाँ भी है, आबू में। आबू में। अच्छा। मैंने यही कहा था कि अब सब लोग को कुछ बाहर निकलना चाहिए, उठ के। जैसे उन्होंने बताया था कि भी हमारे दादा ये है, शिव है, ये है, तो उसके ऊपर भी क्या है वो देखो। क्योंकि वो तो एक ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड। हाँ, तो अनंत ब्रह्मांड। और वो जब मैं अमेरिका में बैठे-बैठे श्री दादाजी का तमाम वीडियो, तमाम उनके फ़ॉलो किया, तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि देखो शिव परम, परम, परम महाशिव तो वहाँ है, हम उनके बच्चे हैं और बच्चे को दादा मार्गदर्शन दिखाते हैं और उसी मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि भारत, सिर्फ़ भारत नहीं, भारत के गाँव ही नहीं, पर विश्व की तमाम फैमिली में यानी कुटुंब में आध्यात्मिक का ज्ञान, योगा का ज्ञान और दादा का मैसेज, तुम अपने आप को ज़ीरो कर दो, फिर तो हीरो बन जाओगे। हम्म। पहले अपने आप को ज़ीरो कर दो, अंदर देखो और उसी से मैं प्रेरणा लेके आनंद भाई यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके पास। बढ़िया बहुत अच्छी बात है। तो ये आज की युवा जो है वो मार्ग से भटक गए हैं, और उनको मतलब हमारी जब ये जर्नी आप देखेंगे, आपके वीडियो देखेंगे, तो उनको ये मोटिवेशन मिले कि भाई पूरी जिंदगी कितनी मेहनत, तपस्या, ज्ञान, भक्ति करने के बाद इतना जागृति आती है। इसी बात में एक मैं पंक्ति दोहराऊँ, देखो वो वेरी फेमस है, पर मुझे बहुत भा गई है। हाँ, हाँ। मन से बड़ा बेरुपया ना कोई, पल पल रचता संग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए वो मन के पाले, मन के बहकावे में मत आना, मन के बहकावे में मत आना, मनरा बुलावे ब्रह्म में डाले, हाँ। मनरा बुलावे ब्रह्म में डाले, तू ही तो उसका दास न बनना। मैं आप सबको कहता हूँ, आप सब उसके दास मत बनो मन का, तू ही तो उसका दास न बनना, इस मन को अपना दास बना ले। ये मन को अपना दास बना लो, सही बात है। बस हो गया। बम बम बोले जैसा सही। परम शांति, परम शांति। मन को काबू में करके अंतर्मुख होके अपना दास बना लो, तो ये जो तुम्हारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, मैं कहता हूँ कि सुनो भाई, मन को अपना दास बना लो, अंतर्मुख हो जाओ और जो शांति मिलेगी, सुबह के 3 बजे उठ जाओ। मैं 25 साल से 3 बजे उठता हूँ। वाह। कौन उठाता है? पता नहीं। लेकिन जैसे दादा हमें मैसेज देते हैं, कभी-कभी दादा भी हमें मैसेज दे देते हैं। तो आनंद होता है ऐसी जो भक्ति की देख में जो मज़ा आती है, ये जो अभी कलयुग की धारा पर है, कलयुग की धारा पर है, जो होना है वो होता ही रहेगा और दादा बताते भी है। तो क्यों ना जैसे दादा ने हमारे अहमदाबाद को बड़ा पावर हाउस बना दिया, तो मैं ये कहता हूँ, अरे तुम लाइट हाउस तो बनो, सही बात है। हर एक के अंदर से लाइट जगाओ, तुम्हारी ऑरा, तुम्हारी आभा इतनी तुम्हारी रक्षा करेगी और दादा ने जो प्रॉमिस दिया है कि जरूर करेगी, बस मन को शुद्ध, सात्विक और सनातनी बना लो। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के युवा ये वो दुविधा में रहते हैं कि मन काबू में नहीं रहता। आप क्या टिप्स देंगे उन्हें कि मन काबू कैसे करें? मन काबू के लिए जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, हुँ। आज कलयुग में एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका। मेरे पर तो राम और रत्न बेच है, हो
રામો યુએસ છે અને રસ્તો ઇન્ડિયા। આ બે फोन ने 2 फ़ोन है। ये 2 फ़ोन को मैं तिजोरी में रखता हूँ, अच्छा। और तो फिर प्रसन्न रहता हूँ। क्या? न टीवी देखने का कुछ नहीं, बस अपने आप में भक्ति में रंग जाओ। अच्छा, बराबर। यही तो है कि जो तुम्हें जो ज़्यादा पसंद है उसमें थोड़ा काप मत रख लो, वेरी नाइस। तो मन ऑटोमेटिक काबू में आएगा। अभी तो आगे कहा, मन से बड़ा ना दे रुपया कोई। सही है। मतलब ये है कि समय जो हम एक विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको ब्रेक करके नए विचार में बुद्धि लगाओ कि आत्मा का कल्याण कैसे आत्मा का कल्याण कैसे होए? हाँ। और आत्मा का कल्याण ये देखो, मोहनजोदड़ो, हुँ, फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, हुँ, सभी ज्ञानों में हम पढ़ते हैं, आया है, सब कुछ है। आज हर जगह पर बड़े-बड़े नेताओं होते हैं, उनको भी अपने आप को देखना चाहिए बराबर, कि मुझे प्रजा के लिए क्या करना चाहिए। बराबर। बिल्कुल सही है। भौतिक सुख से जब तुम बंद हो जाओगे, तो सात्विकता तुम्हारे सुनामी बनकर उभरेगी, वाह! और वो सात्विकता हमारे भारत में सोने की चिड़िया बनाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। यही तो जगाना है, जन संदेश देना है हाँ जी, हाँ कि जी। सबको आत्मा जागृति की ओर आगे आत्मा जागृति करो, सब कि आत्मा के बारे में जानते नहीं है कि अनंत जन्म हो गए तो भी हम यही सोचते हैं कि ये तो पहली बार ही हम धरती पर आए। हाँ, कितना जन्म हम आए गए। एक्चुअली आई हैव ए 2 जन्म का मुझे मेमोरी है। अच्छा, एक गुरुजी ने बताया था, हाँ, हाँ। मैं बताऊँ? जी, जी, बताइए। इस एक दफ़े मुझे एक गुरुजी ने कहा कि आपका नाम क्या है? कहा इंद्रभजन त्रिवेदी। ये त्रिवेदी तो है, इंद्र क्या है? हुँ। इंद्र राइट, कुछ पता चला? हाँ। तो उसमें मैं भी समझ गया। लेकिन एक दिन गुरुजी के पास बैठा था, मैं पहले के ज़माने के माँ-बाप हुँ, हुँ। रूम की सफाई करना, सादगी में बटाका की सब्ज़ी, पानी वाली अच्छा, और रोटी खाना, 6 महीने किया रुका। तो वो प्रसन्न हो गए, बोले कि माँगो, माँगो, मुझसे कुछ भी माँग लो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए। अरे! मेरे चरणों की सेवा? आओ इधर। वो बोलने लगे कि एक ऐसा वाक्य बोले हुँ, कि जो क्रिश्चियन लोगों का धर्म जो था, हुँ। उसी के बारे में बोलने लगे अच्छा, कि उस ज़माने में भी तू था, इस ज़माने में भी है, बरा उस ज़माने में क्रिश्चियन लोगों की तुम क्या बोलते थे, प्रचार करता था। अच्छा, तो मुझे सेकंड दिन भी याद आ गया, अच्छा, और इस ज़माने में आप दादाजी का प्रचार करने आए हैं बराबर। बहुत बढ़िया ये तो कि परम शांति ही परम शांति है, सही है। सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब परम शांति मिल गई है, तो जलसा ही जलसा, जोश में आओ, होश में आओ और परम शांति के लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में परम शांति होनी ही चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा लोग तमोप्रधान होते जा रहे हैं और इतने अगर बड़े-बड़े राष्ट्रपति, पीएम तमोप्रधान हो गए, तो सोचिए हाँ, देखो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है अब। क्या कर रहे हैं। तो अगर तमोप्रधान एक एक देश का राजा अगर तमोप्रधान हो जाता है तो उसकी प्रजा उसकी क्या हो पूरी प्रजा उस प्रजा का छोड़ो दुनिया का क्या हो दुनिया का क्या, और कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। तुम राजा हो के भक्षण करते हो, निर्दोष लोगों को ऊपर काबू करके अपना हुकूमत करना, वो योग्य नहीं है। कुदरत के आगे न्याय है, कोई भी हो, मैं उनके मुँह पे कहता हूँ नहीं, नहीं सही बात है। वो कि कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल सही है। और कुदरत के आगे तुम निर्मल बन जाओ हुँ, और प्रजा का सुख देखो। चाहे कोई भी कहीं भी कंट्री का बड़ा प्रधान हो या कुछ भी हो, लेकिन प्रजा का सुख, प्रजा की आत्मा का आनंद, वो तुम्हारा आनंद होगा, और परम शांति ही यो ला सकती है। जितने भी हमारे लाखों करोड़ों परम शांति के चाहक है,
आप भी इतना वाइब्रेशन चालू करो कि आजू-बाजू आभा जैसे वंटोल आता है, ऐसी परम शांति का वंटोल लाइट पूरा बनता है। एनर्जी है पूरा, परम शांति का। हाँ, सही बात है। वही आत्मा जितनी ज़्यादा जागेगी, आत्म स्वरूप में स्थिर होगी तो उनका आत्मज्ञान प्रकट होगा जी, और वो परम शांति के वाइब्रेशन जब डोनाल्ड ट्रंप तक जाएँगे तो वो भी शांत हो शांत हो जाएगा 100%। क्योंकि तमो प्रधान आत्माओं को भी देखो, शांति चाहिए। हमेशा नेगेटिव डिलीट होती है और ट्रुथ इज़ अ ब्राइटनेस शाइनिंग लाइक अ सन। राइट, खूब बढ़िया। हुँ, तो मेरे चाहने वालों और आनंद भाई की इतनी अच्छी अ, इतने ज्ञानी है, उनसे भी मैं बहुत उनकी वीडियो देख के भी मुझे उनका भी जो मन में जो संकल्प आता है दादाजी के साथ जो वार्तालाप में अपनी जो कहते हैं और उसे तबला के ताल लगा के फिर दाँव पे दादा ला दे के देखो बेटे ऐसा है। अच्छी बात है ना? सही है। तो आनंद भाई जैसे क्यूरियोसिटी अ, दुनिया बिखी हुई है और फिर भी मैं उनसे मिलने का मौका मिल गया, एक-दूसरे के बातचीत करने का मौका मिल गया, ये भी मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका सबका आभारी हूँ और पर्सनली दादाजी का ये मैं नहीं बोलता, दादाजी मेरे में आन के ही वही बोलते हैं। बिल्कुल, नहीं, नहीं, वो तो सही बात है। वही हर एक आत्मा को बापूजी चाहते हैं कि सब जागे, हाँ जी, कोई पीछे नहीं है। सभी शिव, महाशिव, परम-परम महाशिव की आत्माएँ हैं, अनंत ब्रह्मांडों से भटकी हुई आत्मा इधर आई है। आत्मा की पावर खो चुके हैं और सभी फिर जागे, फिर जीव से शिव बने और विश्व का कल्याण करें। भाई यही यही बात है कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ। और बापूजी चाहते हैं ना पूरा मल्टीवर्स बदले, अनंत ब्रह्मांड बदले। कहा हर जगह मृत्यु लोक है। सभी अपनी आत्माओं को जागृत करें और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं ताकि जल्दी से जल्दी वायुमंडल बदले। कल हमने लाइव मेडिटेशन में एक चर्चा की थी वायु के ऊपर। तो वायु 3 प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण। तो स्थूल वायु जो हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, प्रदूषण है, सब स्थूल वायु है। हुँ, सूक्ष्म वायु उसको जब सूक्ष्म में जाएँगे तो हमारे डर, भय, बीमारी हमारा गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी हम पैदा हुँ। करें वो सूक्ष्म वायु में कन्वर्ट होता हाँ जी, हाँ जी। है। और जो हमारा कारण वायु जो हमारी चेतना की अवस्था है, तो जब सभी आत्माएँ जागेगी इस चीज़ में आ जाएँगे, लाइव मोमेंट में संकल्प करेंगे कि हम शुद्ध है, परम शुद्ध है और कारण वायु भी शुद्ध होने लगेगी चेतना के स्तर पर। तब सूक्ष्म वायुमंडल भी सुधरेगा, जो श्वास लेंगे तो अंदर भय नहीं जाएगा, उसमें प्रेम जाएगी, पॉजिटिविटी जाएगी, आनंद जाएगा, तो स्थूल वायु भी सुधरेगी। तो तो उस सुरक्षायु वायु सुधरने के लिए जितना बने इतना अंतर्मुख और मन को शांत करके प्रेयर करो, परम शांति, परम शांति। अरे! कहीं भी जैसे हेलो हाय करने से ज़्यादा परम शांति कहो। सही बात है। अंदर का परम शांति वो जागेगा और हम भी जाग गए। ये बहुत अच्छी आइडिया है। हाय हेलो छोड़ो परम शांति बोलो। हमने सही बात है। सही बात है। क्योंकि ये हमारे सनातन का शब्द है ना, हाँ, सुना परम शांति। आत्मा तो परम शांति में पहले से थी लेकिन हम भूल गए। हाँ, इसीलिए तो परम शांति में सच्चिदानंद हो जाता है। आनंद है। हमारा जो आत्मा का जो स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। आनंद हो जाते हैं। वही, वही बात है। तो बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो दुनिया को अ, सुन के जो ऐसा लगे कि भाई आपने इतनी मेहनत की है, ज्ञान और भक्ति में पूरा जीवन लगाया है और आप कुछ ऐसी बात बताएँ? देखो, सोना और क्या बोलेंगे पारस, हुँ, हुँ। पारस हाँ। जब हमारे पास दशरथ दादा जैसे पारस आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो लोहा आ जाता है, लोहा भी सुधर जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनका ज्ञान, उनकी जिज्ञासा, उनका जो इतने सालों का उनकी तपस्या का हमें भी भावार्थ समझना चाहिए और हमें भी इतना आध्यात्मिक में हाँ बहना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो युवाएँ जो युवा हैं हमारे देश के जो आने वाली जनरेशन है, वो अपने आप को मतलब समझे कि आप रियल में जैसे आज हर छोटा बच्चा बोलता है मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। तो भगवान ने रियल में तुम्हें हीरो बनाया। अरे! मैं तो कहता कि तुम हीरो नहीं, ये विश्व के सारे छोटे बच्चे धुरंधर हैं। हाँ, ये बात सही है, धुरंधर हाँ, सही बात है। आप तो धुरंधर की छाप
समझते को सब धुरंधर है, लेकिन किसमें मालूम है, हाँ, अगर मन को शांति करेंगे हाँ, तो धुरंधर ही हो जाएँगे। सच में। तो आत्मा का कल्याण भी होगा और आत्मा का पावर निखरेगा अंदर। अरे यार! हाँ, नहीं तो फिर वही मन की स्थिति में ही रहेंगे, मन मन के सुख और दुःख में ही जिएँगे तो फिर तो अनंत जन्म निश्चित है। निश्चय। हाँ, तो फिर मोक्ष का क्या होगा? हाँ। जिसके लिए जन्म लिया वो तो भूल गए। जब मोक्ष नहीं मिला तो भटकना तय है और जब भटकना तय है तो मृत्यु लोक के धक्के खाने तय है। हाँ, इस जीवन के सुख और दुःख तो उठाने ही पड़ेंगे। अब सुख के लिए हम 100 जगह जाएँगे तो दुःख के लिए कहाँ जाएँगे? हाँ, आत्मा इससे ऊपर उठेगी तभी तो स्थित प्रज्ञ बनेगी। सिट्टुपग्रंथ भाषा 3 વર્ષથી કેસો ગીતામાં તો जी। સ્થિતપ્રજ્ઞની શું ભાષા છે અને કેમ વર્તે છે? हुँ। સ્થિતપ્રજ્ઞ એટલે ન દુઃખ में न सुख में एक ये भाव थी गई है। यस। सुख और दुःख से मन में तैरते सुख और दुःख से न ऊपर। अटैचमेंट न डिटैचमेंट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ऊपर उठ के जो कर्म करता है हाँ, वह स्थित। वही एक्टिव है और वही यूनिक ने है। यही तो बोला सबको कि अभिनव को बोला तू स्थित प्रज्ञ बन। हाँ, हाँ, तो हमें भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी। और बस अभी तो बस एक ही परम शांति नहीं कह तो जहाँ भी जाओ परम शांति का प्रचार करो। जी, हमारा सनातनी का नैतिक धर्म है। जी, जो सुनते हैं वो भी सुनो और दूसरे को भी बताओ कि अगर आत्मा में शांति है तब परम शांति मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत सही बात है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस आपने मुझे बुलाया इसलिए इतना खूब आनंद हो गया और सभी चाहक को जो आनंद के यूट्यूब चैनल देखते हैं उनको सहयोग करते हैं और भी करो क्योंकि जागृत पापे मेरा बुद्धि का जागृत विवेकानंद ने लिखा है जागो परम शांति बोलो और जागो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही हर एक युवा को करना है कि उठो, जागो और काम पे लगो। तो काम कौन-सा करना है? आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण का। आत्मा का कल्याण के साथ ये पूरा वायुमंडल को शुद्ध करना है, सबको जागृत करना है और वापिस अपनी आत्मा की पावर को जगाना है। जी, जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद भाई। थैंक बहुत आनंद आनंद हो गया भाई। तो ऐसे ही आप आते रहिए और विश्व में एक नई परम शांति की लहर हम सब मिलके आगे पहुँचाएँ। ज़रूर, ज़रूर सभी को मेरा नमस्कार और सभी परम शांति की लहर एक सुनामी बन के हर एक प्रांत में उड़े ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आपका ये संकल्प जल्दी ही पूरा हो और हमारी दिव्य आत्माएँ साथ में मिलके परम शांति को आगे बढ़ाएँ, बस ऐसी ही इच्छा है। तो चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। तो आज आप भी जुड़िए और विश्व में परम शांति फैलाने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच। परम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो